अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। आपने फाइलर बनने के फायदे तो हर जगह सुने होंगे, मगर आपने फाइलर बनने के नुकसानात के बारे में नहीं सुना होगा। जी हाँ, जैसे कि आप डीपी में देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइलर बनने के 7 बड़े नुकसानात बताऊंगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। गवर्नमेंट और FBR की जानिब से लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो फाइलर बने, और फाइलर हजरात के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सी मराद का ऐलान भी करती है, जबकि इसके बरक्स नॉन फाइलर हजरात पर भारी टैक्सेस आयद किए जाते हैं और बहुत सी पाबंदियां भी लगाई जाती हैं। लेकिन फिर भी फाइलर बनने के बाद आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। वैसे तो फाइलर FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक डॉक्यूमेंटेड होता है, यानी उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन FBR के रिकॉर्ड में डिजिटली मौजूद होती है। लेकिन अगर आपने जो टैक्स रिटर्न FBR को जमा करवाया है उसमें किसी भी किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, यानी आपकी दी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं होती, तो आपको FBR की जानिब से नोटिस भी इशू किया जाएगा। तो फाइलर बनने के बावजूद भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इसके बरक्स नॉन फाइलर FBR में रजिस्टर्ड नहीं होते, यानी उनका रिकॉर्ड FBR के पास मौजूद नहीं होता, तो FBR उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाता। नॉन फाइलर हजरात को नोटिस इशू किए जाते हैं कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं और आपने अपने गोशवारे FBR को जमा नहीं करवाए, मगर FBR वाले फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि नॉन फाइलर FBR के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं होता, जबकि फाइलर हजरात की तमाम तर इंफॉर्मेशन FBR के पास मौजूद होती है। और फाइलर हजरात की जिम्मेदारी होती है कि वो हर साल बाकायदगी के साथ अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, और टैक्स रिटर्न देते वक्त उनसे ट्रांजैक्शन में किसी भी किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाए तो FBR उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर देती है। फाइलर बनने का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको FBR में अपना 6 साल का रिकॉर्ड जमा करवाना होगा, यानी आपको FBR में अपने 6 साल के गोशवारे जमा करवाने होंगे। 6 साल के दौरान आपने जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन की है, जितनी भी सेल परचेज की है या कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग की है, तो उन तमाम ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपको FBR को प्रोवाइड करनी होगी। अदरवाइज FBR आपको नोटिस जारी करेगा, और अगर आप FBR को प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं दे पाते तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो FBR में अपने 6 साल के रिकॉर्ड को जमा कराने के लिए आपके पास तमाम तर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद होना जरूरी है, जो कि एक हेक्टिक काम है। 6 साल के दौरान आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन की है, जितनी भी सेल परचेज की है, उसकी सेल रिसिप्ट या फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना जरूरी है। यानी 6 सालों के दौरान आपने जितने भी बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं, उन तमाम बैंक अकाउंट के आपको 6 सालों का स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा 6 सालों के दौरान आपने जितनी भी सेल या परचेज की होगी, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन की हो, या फिर 6 साल के दौरान आपने किसी भी किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हो, उन सब का रिकॉर्ड आपके पास होना जरूरी है। वरना रिकॉर्ड में किसी भी किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन की सूरत में या किसी भी सेल रिसिप्ट के खो जाने की सूरत में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और मुमकिन है कि FBR आपको इस हवाले से नोटिस इशू करे और आपको FBR को पेनल्टी भी पे करनी पड़ जाए। प्रॉपर्टी गेन टैक्स। फाइलर बनने का तीसरा बड़ा नुकसान प्रॉपर्टी गेन टैक्स के हवाले से है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको इसका इंदराज FBR को करवाना पड़ता है, और इस हवाले से आपको प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी अदा करना पड़ता है। इसी तरह से जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको FBR में अपडेट करवानी पड़ती है, और इस हवाले से आपको प्रॉपर्टी सेल टैक्स भी अदा करना पड़ता है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने प्रॉफिट में सेल की है तब भी आपको प्रॉपर्टी गेन टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर आप नॉन फाइलर हैं तो सिर्फ 236C का एक एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा, जो कि प्रॉपर्टी की सेल अमाउंट का या परचेज अमाउंट का सिर्फ 6% होता है। इसके अलावा FBR आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। फाइलर बनने का चौथा बड़ा नुकसान कैश ट्रांजैक्शन के हवाले से है। कैश ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी बहुत सी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आप बैंक की सर्विसेज यूज नहीं करते, या फिर इसको आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, जिसका ऑफिशियली ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, और इस तरह की ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन FBR में शक के शुबे में आ जाती है और आप मनी ट्रेल नहीं दे पाते। FBR कैश ट्रांजैक्शन को ओन नहीं करता, जबकि नॉन फाइलर क्योंकि FBR में रजिस्टर्ड नहीं होते तो उनकी इस हवाले से कोई पकड़ नहीं होती। आसान अल्फाजों में कैश ट्रांजैक्शन फाइलर होने की सूरत में आपकी मुश्किलात का बाइस बन सकती है। एक और बहुत बड़ा इशू टाइम पर इनकम टैक्स जमा नहीं करवाना। अगर आप किसी भी वजह से अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर जमा नहीं करवाते तो FBR में आपको फाइन भरना पड़ता है और ये फाइन पर डे के रेशो से होता है। इसके अलावा एक और टेक्निकल इशू ये भी आता है कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न FBR में फाइल करते हैं और कोई इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप मिस कर देते हैं या आपसे फिल करते वक्त कोई गलती हो जाती है या आपके टैक्स कंसल्टेंट से कोई गलती हो जाती है तो इन तमाम चीजों को भी FBR नोटिस करता है और मुमकिन है कि आपको FBR की जानिब से हैरेसमेंट फेस करनी पड़े। आपको इस मिस्टेक की क्लैरिफिकेशन के लिए अब अपील फाइल करनी पड़ती है, जो कि आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। फाइलर इस हवाले से टेंशन में रहते हैं कहीं FBR आपके बैंक अकाउंट से कोई रिकवरी ना कर ले, क्योंकि FBR के पास आपके तमाम बैंक्स का कंट्रोल मौजूद होता है। सातवां और आखिरी नुकसान ये है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो FBR आपके बिजनेस साइट्स पर विजिट कर सकता है, उन साइट्स की इंस्पेक्शन भी कर सकता है और आपसे उन साइट्स का रिकॉर्ड भी मांग सकता है। और जब FBR की रेट आपके बिजनेस साइट्स पर पड़ती है तो इससे आपके बिजनेस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। FBR प्रॉपर रिकॉर्ड ना होने की सूरत में आपकी साइट या प्रीमिसेस को सील भी कर सकता है और इससे आपके स्टाफ भी हैरेसमेंट का शिकार होते हैं, जबकि नॉन फाइलर हजरात इस तरह की तमाम टेंशन से फ्री होते हैं। इस वीडियो को बनाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप फाइलर ना बने, बल्कि मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर से आगाह कर रहा हूँ कि फाइलर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आखिर में सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट फाइलर हजरात के लिए मजीद आसानियां पैदा करे और उनके लिए मुख्तलिफ मराहत का ऐलान भी करे, क्योंकि पूरी दुनिया में फाइलर हजरात को सहूलतें दी जाती हैं। इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये सहूलत देनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइलर बन सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।